अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 के रिमेनिंग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है, इसकी मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूं। अ चर्च ऑर्गन पाइप कंसिस्ट ऑफ ईच पाइप ओपन एट वन एंड, दोनों जो पाइप हैं वो एक एंड से खुले हुए हैं। ऑफ डिफरेंट लेंथ, दोनों की लेंथ डिफरेंट है। द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर एंड लॉन्गेस्ट इज 4 मीटर। जो मिनिमम लेंथ है कम से कम वो हमारे पास है 30 मिलीमीटर, मिली होता है 10⁻³ और जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमारे पास है 4 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोट्स। फंडामेंटल नोट्स मीन F1 हमने फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए देखिए हमारे पास फार्मूला है Fn इज इक्वल टू NV/4L। तो फंडामेंटल के लिए n हम किसके बराबर कर देंगे, 1 के। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी F1 इज इक्वल टू V/4L। L के साथ मैंने लिखा हुआ है मिनिमम, तो एक दफ़ा मिनिमम लेंथ से इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, दूसरी दफ़ा मैक्सिमम लेंथ से इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये एक रेंज आ जाएगी। सबसे पहले हम मिनिमम लेंथ से फाइंड करते हैं। V की वैल्यू 340 है, 4 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू हमारे पास है 3×10⁻³ ये कौन सी लेंथ है, ये मिनिमम लेंथ है हमारे पास। इन सारे को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2833 हर्ट्ज। ये हमारी पास फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी आ गई जब लेंथ उस पाइप की कितना थी, मिनिमम लेंथ 30×10⁻³ मीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम लेंथ। F1' इज इक्वल टू V/4L मैक्सिमम। अब मैक्सिमम लेंथ के लिए मैक्सिमम लेंथ हमारे पास है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो F1' आ जाएगा हमारे पास 21 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। Two tuning forks exhibit beat at a beat frequency of 3 Hz. Beat frequency हमें given है 3 Hz. The frequency of fork is 256 Hz. Frequency F1 हमें given है 256 Hz. Then it is lowered slightly by adding a bit of wax to one end of its prong. एक prong पर हम wax डालें तो उसकी frequency lower मीन कम हो जाती है। The two forks then exhibit a beat frequency of 1 Hz. फिर इनकी फ्रीक्वेंसी कम होकर 1 Hz हो जाती है। Determine the frequency of the second tuning fork. दूसरे ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें हमारे पास गिवन फार्मूला है F2 हमने फाइंड करना है दूसरे के लिए। F1 - F2 इज इक्वल टू +-n। ये n हमारे पास ये बीट फ्रीक्वेंसी है। तो F2 हमने फाइंड करना है, F1 +-n। इसको जब तरतीब से लिखेंगे, F1 हमें गिवन है 256 + और n कितना था हमारे पास 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 259 हर्ट्ज, और अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 तो वो आएगा 253 हर्ट्ज। लेकिन अभी हमने पढ़ा डाटा में कि वैक्स हम लोड कर देते हैं, जब वैक्स लोड करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इसको जब हमने सब्ट्रैक्शन वाले प्रोसेस से किया तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कम हो जाएगी। तो F2 कितना रह जाएगी, 253 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8। Two cars P and Q are traveling along a motorway in the same direction. The leading car P travel at a speed of 12 मीटर पर सेकेंड। दो कारें हैं, एक P है और दूसरी Q है। जो P कार है हमारे पास, उसकी जो वेलोसिटी है P कार की वेलोसिटी वो है 12 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास Q कार है उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास है साउंड इट्स हॉर्न टू एमिट अ स्टेडी नोट विच पीस ड्राइवर एस्टिमेट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 830 हर्ट्ज। जो पी ड्राइवर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो वो सुनता है वो आती है हमारे पास 830 हर्ट्ज। स्पीड हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फ्रीक्वेंसी डज क्यूज ओन ड्राइवर हेयर।
हमने वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो क्यू कार का जो ड्राइवर है जो सुनेगा, वो हमने फाइंड करनी है। तो एफ क्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड यू एस इज इक्वल टू यू क्यू माइनस यू पी। यू क्यू क्या है हमारे पास, ये है स्पीड ऑफ क्यू कार, और यू पी हमारे पास है स्पीड ऑफ पी कार। यू क्यू हमारे पास था 20 और यू पी की वैल्यू थी हमारे पास 12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। एफ डैश ये हमारे डॉपलर इफेक्ट के मुताबिक जब ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा हो सोर्स से, एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इन टू एफ। एफ डैश मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पीस या पीस ड्राइवर या पी कार, v ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ क्यू, ये क्यू कार की जो फ्रीक्वेंसी होगी जो ऑब्जर्वर होगा उसका। एफ पी हमें 830 गिवन है, वी सी के वी की वैल्यू हमें गिवन है 340, यहाँ पुट कर देंगे, इधर भी 340 माइनस 8 ये हमने निकाला हुआ है इंटू एफ क्यू। एफ क्यू को सेपरेट करेंगे, इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 810 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10। The absorption spectrum of a galaxy is measured and the wavelength of one of the line identified as the column alpha line is found to be 478 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ हमें गिवन है 478 नैनोमीटर, नैनो 10 raised to power minus 9 होता है। The same line has a wavelength of 397 nanometer when the measured in laboratory। ओरिजिनल वेवलेंथ है हमारे पास 397 नैनोमीटर, यहाँ भी नैनो आ जाएगा हमारे पास 10 raised to power minus 9 के। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, इज़ द गैलेक्सी मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ, क्या गैलेक्सी ज़मीन की तरफ या ज़मीन से दूर जा रही होगी। दूसरा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ, गैलेक्सी की हमने स्पीड भी फाइंड करनी है और स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है 3 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ यहाँ से फाइंड करें तो v ओवर लैम्डा v c के बराबर है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास है 3 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा ओरिजिनल वेवलेंथ जो थी वो थी 397 नैनोमीटर, यहाँ पुट कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7.56 10 raised to power 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट अब एफ प्राइम इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा प्राइम। अब हम वेवलेंथ जो इसकी चेंज हुई है लैम्डा डैश वाली, उसके लिहाज से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं। सी 3 10 raised to power 8, लैम्डा प्राइम वो हमारे पास है 478 10 raised to power minus 9, यहाँ पुट कर देंगे। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6.28 10 raised to power 14 हर्ट्ज। तो अब देखें एफ डैश लेस देन है किस से, एफ से, तो इसका मतलब गैलेक्सी जो है हमारी वो अर्थ से दूर जा रही है, मूविंग अवे। दूसरा हमने फाइंड करना है इसके लिए यूएस मतलब रिलेटिव, इसकी स्पीड जो है एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यू एस इन टू एफ। ये भी डॉपलर इफेक्ट से हमने केस लिया है, वी सी के बराबर है। एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एफ डैश की, ये जो हमने निकाली हुई है वी सी के बराबर है 3 10 raised to power 8, इधर भी 3 10 raised to power 8 यू एस हमने फाइंड करना है। एफ की वैल्यू हमें गिवन है 7.56 10 raised to power 14, यहाँ पुट कर देंगे। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो 384 10 raised to power 6 ओवर 6.28 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.1 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।